हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1 से 1.5 साल के बच्चे की फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 110 फंदे लिए हैं और बॉर्डर जैसा भी आपको बनाना है उस तरह से बना लीजिए। यहाँ पे 2-1 का बॉर्डर बना रही हूँ मैं। इस तरह से 2 पे धागा रखना है, बिनना 1 है, उसी तरह से करना है। तो ये जो बॉर्डर बनेगा ये 40 सिलाइयों का बॉर्डर बनेगा। पलट करके वही हमारा 20 का रह जाएगा। तो ये बॉर्डर बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब ये 40 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना लिया है। 40 सिलाइयाँ चलाई हैं, पलट करके ये 20 का रह गया है। अब 2 कलर का मैंने कार्ड लगा लिया। जो भी आपको कार्ड लगाना है उस हिसाब से लगा लीजिएगा और 1 नंबर पर सेट कर लिया है। नोक को हम 2 नंबर पे करेंगे। ये हमारा क्या बन रहा है, घेरे वाला पोर्शन बन रहा है। अब दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी। धागे को इस तरह से सेट करना है, बीच वाला बटन दबा दूंगी और ये 10 नंबर पे बनाऊंगी मैं। धागा सेट हो गया है। अब आपको जो सिलाइयाँ लगानी है तो यहाँ पे ऊपर तक बॉर्डर के बाद जो सिलाई आपकी लगेंगी घेरे पे वो 60 सिलाइयाँ यानी कि 60 सिलाइयाँ आप लगा लोगे। तो 60 सिलाइयाँ मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब कार्ड चलाकर मैंने 60 सिलाइयाँ यानी कि 60 सिलाइयाँ चला ली हैं। अब इसको मैंने कैरेज की पोजीशन को नॉर्मल कर दिया। अब इसके ऊपर 4 सिलाइयाँ प्लेन लगा लोगे। अगर प्लेन सिलाई नहीं लगाओगे तो जब फंदे इसमें 2-1 करके डाले जाएंगे ना, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी आपको, तो ये सारे के सारे फंदे आपके निकलने लगेंगे। इसलिए हम प्लेन सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो 3 प्लेन सिलाई लगा चुकी हूँ मैं, एक और लगा लेती हूँ कार्ड के बाद। ये देखिए, कार्ड के बाद ये 4 सिलाइयाँ प्लेन लगाई हैं। उसके बाद क्या करना है, धागे को निकाल देना है अपना और तोड़ देना है। उसके बाद इसको हम अब निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे ही। फिर आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगी। अब दोनों घेरे वाले पार्ट हमने बना लिए। अब स्लीव बनाएंगे और यहाँ पे मैंने 46 फंदे लिए हुए हैं। उसके बाद जैसा भी बॉर्डर आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिए। जैसे 40 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, पलट करके बताया था कि 20 का रह जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे फंदे जो लिए हैं वो 46 फंदे यानी कि 46 फंदे लिए हैं। और यहाँ पे मैं बॉर्डर बना लेती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या करना है। अब ये बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब क्या करना है, आपको हर 4-4 सिलाई के बाद 1-1 फंदा बढ़ाना है। बॉर्डर के बाद यहाँ से दोनों साइड से 1-1 फंदा बढ़ाना है। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। फिर 1 फंदा इधर से, 1 फंदा इधर से। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, फिर 4 सिलाई कंप्लीट करोगे। फिर धागा आपको चेंज करना है, जैसा भी मतलब आपको स्लीव बनानी है अपनी, तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। इसको मैं निकाल दूंगी और यहाँ पे 4 सिलाइयाँ मैं रेड कलर से चलाऊंगी। अब दूसरे कलर का मैंने धागा ले लिया है। धागे को इस तरह सेट करेंगे और इसी तरह से आपको बनाना है। हर 4-4 सिलाई के बाद 1-1 फंदा आपको बढ़ाना है, एक इधर से एक इधर से। फिर धागा चेंज करेंगे। धागा चेंज कर लिया है और 4 सिलाई के बाद आपको बोला था फंदा बढ़ाना है दोनों साइड से। फिर 4 सिलाई कंप्लीट हो गई, दोनों साइड से फंदा। फिर 4। अभी यहाँ पे 10 सिलाइयाँ मेरी येलो कलर से हैं। अब धागा मैंने चेंज कर लिया है। 4 सिलाइयाँ मैं इस कलर से लगाऊंगी, लेकिन हमें हर 4 सिलाई के बाद अपना फंदा बढ़ाना है। इस तरह से आएगा। फिर अपना धागा जो मेन धागा है हमारा वो लगा देंगे, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। अपना मेन धागा लगा लेंगे। अब आपको फंदे कब तक बढ़ाने हैं, जब तक कि यहाँ पर
आपके 66 फंदे यानी कि 66 फंदे कंप्लीट ना हो जाएं। और सिलाइयाँ कितनी टोटल लगानी है आपको? 42 सिलाइयाँ यानी कि 42 सिलाइयाँ जो हैं टोटल लगानी है। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ स्लीव को, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। अब ये स्लीव बनकर मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 66 फंदे टोटल हैं और जो सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं वो 42 सिलाइयाँ हैं बॉर्डर के बाद। अब अपना जो घेरा है उसमें फंदे आपको लेने हैं, इस तरह से लेने हैं। 2 का 1 करना है। 2 का 1 किस तरीके से करोगे आप? 2 फंदे लोगे, 1 2, और इसी के बराबर से जहाँ पे हमारी स्लीव एक स्टार्ट हुई है यहाँ से उसी के बराबर से इस तरह से। तो 2 का 1 करके आपको फंदे डाल लेने हैं सारे। जितने भी फंदे हैं सबको 2 का 1 करके डालना है। तो ये डाल लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अब ये सारे फंदे डाल लिए हैं 2 का 1 करके। उसके बाद ये निडल भी आगे कर लें क्योंकि डबल फंदे हो गए ना, तो यहाँ पे ये टाइट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं 2 सिलाइयाँ चलाकर फिर कार्ड लगाऊंगी। वो आपकी चॉइस है कि आप कार्ड कितनी सिलाइयों के बाद लगाते हो। कार्ड को मैंने लगा लिया है। नोक को हम 2 नंबर पे करेंगे। कार्ड के हिसाब से मेरी निडल सेट हो गई है, तो मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी। धागे को इस तरह से सेट करना है, बीच वाला बटन दबा देना, 1 नंबर मैं बढ़ा दूंगी। फिर धागा डबल हो गया तो डिजाइन हमारी अच्छे से आएगी। और धागे को तब तक पकड़ना है जब तक ये निडल में सेट ना हो जाए। धागा निडल में सेट हो गया। ऊपर जो हमें टोटल सिलाइयाँ लगानी है वो 52 सिलाइयाँ हम लगाएंगे। 52 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब 52 सिलाइयाँ मैंने चला ली हैं, 52 सिलाइयाँ। अब इसको हम अब क्या करना है, इसी तरह से हमें 2 पार्ट बनाने हैं। तो दोनों पार्ट मैंने जो है वो तैयार कर लिए हैं। एक हमने ये वाला और दूसरा इस तरह का बनाना एक ही तरह से है। स्लीव्स यहाँ पे बनानी दूसरे पार्ट पे भी, और इधर से घेरा बनाना है। अब हम यहाँ पे नेक वाला पोर्शन बनाएंगे, यानी कि नेक का जो बॉर्डर है वो बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 का 1 करना है। अब यहाँ पे जो टोटल हमारे फंदे उठेंगे वो 86 फंदे उठेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से उठाएंगे। 86 का हाफ एक वाले पार्ट्स पे उठाएंगे और दूसरा पार्ट पे हम फंदे दूसरी साइड से उठाएंगे बॉर्डर के जो है नेक के। तो यहाँ पर हम 43 फंदे उठाएंगे, तो उसी हिसाब से हम अपना डाल लेंगे। यहाँ पे 3 का 1 करना है। बीच बीच में हम क्या करेंगे, हम 2 का 1 भी कर देंगे क्योंकि वो फंदों के हिसाब के किताब से रहेगा। तो एक पल्ले पे हम 43 फंदे उठाएंगे। ये देखिए 40, ये 43। ठीक है, तो ये यहाँ तक 0 तक आ जाएगा। फिर दूसरे पल्ले पर भी हम इतने ही फंदे उठा लेंगे। तो बीच बीच में 2 का 1 करेंगे और वैसे 3 का 1 करना है। फंदों का हिसाब किताब अपना देखेंगे। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर 43 फंदे उठा लिए 3 का 1 करके, और ये देखिए स्लीव है और ये घेरे वाला पोर्शन है। अब इसी तरह से यहाँ से भी ऐसे ही उठाना है। यहाँ पर आपकी स्लीव आएगी। और फंदे किस तरह से उठाने हैं, 3 का 1, यानी कि 3 फंदे लेने हैं आपको इस तरह से और उसमें डाल देने हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट पे भी मैं उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर टोटल 86 फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब इसको हम एक बार हाथ से बिन लेंगे। सारे फंदे मैं हाथ से बिन लेती हूँ। फिर कभी कभी क्या होता है, कैरेज आप डायरेक्ट चला देते हो तो फंदे निकल जाते हैं, तो इसलिए पहले एक बार हाथ से बिन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब इस तरह सारे फंदे मैंने हाथ से बिन लिए हैं। और यहाँ पे जब हाथ से फंदे बिनते हैं तब क्या होता है, टाइट हो जाते हैं। नीडल आगे की साइड कर लेंगे। अब बॉर्डर जितना आपको चौड़ा बनाना है उस हिसाब से आप सिलाइयाँ चला लोगे। तो मैं यहाँ पे 30 सिलाइयाँ यानी कि 30 सिलाइयाँ लगाऊंगी। और कैरेज का नंबर मैंने 7 पे किया है, बाकी अपनी भूल के हिसाब से देख लेना। पूरी 30 सिलाइयाँ चलाकर फिर आपको दिखाती हूँ। 30 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई हैं। सारे फंदे मैं उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से सिलना है। अब सारे फंदे मैंने उतार लिए हैं और आप इस तरह से इसको सिल लोगे, इसका बॉर्डर, गले का बॉर्डर। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से रखना है। अब जब बॉर्डर आप सिल लोगे तो यहाँ से ये जॉइंट हो जाएगा,
इसको यहाँ तक सिलना है, स्लीव को इस तरीके से, और यहाँ पर इसको यहाँ तक सिलने के बाद ऐसे सिलना है और यहाँ से सिलना है। इससे पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, 2-2.5 साल के बच्चे की फ्रॉक किस तरह से बनाई जाती है, उसमें भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।